जय हिंद दोस्तों, आज न्यू टॉपिक के साथ आए हैं 349 से लेके 400 तक करने के लिए क्वेश्चन। साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेलवे विज्ञान रुकमनी का जो है एकदम महत्वपूर्ण सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 से लेके 2022 तक जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टोटल साइंस का करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी दिए गए समय में जमीन के ऊपर उड़ रहे रॉकेट की ऊंचाई मापने का सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, जहां रॉकेट का प्रक्षेपित होने के बाद ऊपर जाने में लगा समय h बराबर t दिया हुआ है। समय के भूतल रॉकेट की ऊंचाई मीटर में है और जमीन से टकराते समय रॉकेट की ऊंचाई 0 थी। ठीक है, और प्रक्षेपण के कितने समय बाद रॉकेट जमीन से टकराएगा, कितने समय के बाद टकराएगा। अगर इसको हल करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना डाइस के द्वारा समझा जा सकता है। किसके द्वारा समझा जा सकता है, संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा, संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा समझा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी पर प्रक्षेपित होता है। कितना डिग्री पर प्रक्षेपित होगा, 45 डिग्री पर प्रक्षेपित होगा। कितना डिग्री पर जाएगा, 45 डिग्री पर प्रक्षेपित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। पारंपरिक रॉकेट में ईंधन दहन के लिए फलस्वरूप उत्सर्जित गैस की उत्सर्जन दर क्या होती है। उत्सर्जन दर होता है 4000 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। किसी प्रक्षेप और प्रक्षेपक या पथ क्या होता है, क्या होता है उसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परवलय क्या हो जाएगा, परवलय क्या हो जाएगा, परवलय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रक्षेपण जिसमें 3 दृश्यों द्वारा वस्तु का दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लंब कोणीय कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कोणीय कहते हैं। क्या क्वेश्चन था, किसी वस्तु का प्रक्षेपण जिसमें 3 दर्शकों द्वारा वस्तु द्वारा दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, लंब कोणीय, लंब कोणीय कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। प्रक्षेपण बल आघूर्ण किसके द्वारा उत्पन्न होती है। प्रक्षेपण बल जो है आघूर्ण किसके द्वारा उत्पन्न होती है, चुंबकीय रूप से। कितने इसके द्वारा होता है, चुंबकीय रूप से उत्पन्न होती है। किनके द्वारा होता है, चुंबकीय रूप से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, एकरूपता से त्वरण की गई वस्तु का बल का अनुभव करती है। किसके द्वारा बल का अनुभव करती है, गति के समान की दिशा में। किसके द्वारा, गति के समान दिशा में करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने वाले दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहलाती है, तय की दूरी क्या कहलाती है, परास कहलाती है। क्या कहलाती है, परास। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यह आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, परास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। लिफ्ट उत्तेलक एवं सरल मशीन के द्वारा लिफ्ट लेवल एंड सिंपल मैकेनिक। ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, मशीन है ये लिखा हुआ। ठीक है, मशीन। अगला क्वेश्चन क्या, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने बिंदु पर स्थिर रहता है। कौन हो जाएगा, फलक्रम। क्या हो जाएगा, फलक्रम। ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। कितना दिखाएगा, पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति के रूप से डाइस की थी। पद्धति के रूप से डाइस कौन किया था, मैकेनिकल ने किया था। मैकेनिकल पेंडुलम घड़ी के कार्य पद्धति की पूरी तरह से डाइस की थी कुछ ने, मैकेनिकल ने किया था। ठीक है, चाकू किसका उदाहरण है, चाकू किसका उदाहरण है, वेडाज का, वेडाज का। चाकू किसका, वेडाज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा। अगर दूरी पूछ रहा है लिफ्ट का तो उसका आंसर निकालने के तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 मीटर। 1000 जूल बटे
200 न्यूटन, ठीक है। जब कटाएंगे इसको तो 5 बार में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार और चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है? इसके भार का कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से वस्तु का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। जो समूह से संबंधित नहीं है कौन? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हथौड़ा। क्या हो जाएगा? हथौड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब तक अधिक हो जाता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सही है? एक लिफ्ट वस्तु की वजन नीचे की ओर बढ़ रहा है जबकि इसका द्रव्यमान समान रहता है। इसका द्रव्यमान समान रहता है। गलत हो गया, द्रव्यमान समान नहीं रहता है इसका, ठीक है। एक लिफ्ट की वस्तु की वजन और द्रव्यमान के नीचे की ओर बदलता नहीं है, बदलता है, ये भी गलत है। एक लिफ्ट में वस्तु की वजन के साथ साथ द्रव्यमान भी नीचे की ओर घट जाता है, ये भी गलत है। एक लिफ्ट की वस्तु की वजन नीचे की ओर घट रहा है जबकि उसका द्रव्यमान समान रहता है, ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 366 का डी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों से कौन सी स्प्रिंग तुला में रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। जब वो पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निम जाती हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? जब किसी पिंड को विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, ठीक है। उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तेलक में बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? निम्नलिखित में कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होती है। बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन तृतीय श्रेणी का उत्तेलक नहीं है? तृतीय श्रेणी में उत्तेलक नहीं है, कौन हो जाएगा इसका? एक पहिया वाला ठेला। क्या एक पहिया वाला ठेला उत्तेलक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तेलक में भीम से पकड़ने के लिए बेरिंग का अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। क्या क्वेश्चन है? उत्तेलक को में भीम से पकड़ने के लिए बेरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। इसको कौन श्रेणी में आएगा? यह आ जाएगा तृतीय श्रेणी में आ जाएगा। कौन श्रेणी में आ जाएगा? तृतीय श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन तृतीय श्रेणी का उत्तेलक का उदाहरण है? तो उत्तेलक का उदाहरण हो जाएगा ये बर्फ उठाने की चिमटी, आइस टेक। क्या हो जाएगा? आइस टेक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्लास 2 लीवर में प्रत्येक भार किस दिशा में जाते हैं? किस दिशा में जाते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? समान दिशा में। किस दिशा में जाता है? समान दिशा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सरोते और कैंची की एक जोड़ी को डैश क्लास के एक लीवर के रूप में माना जाता है। एक लीवर के रूप में माना जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डबल। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, डबल। किसी मशीन की दक्षता कभी भी डैश नहीं हो सकती है, कभी भी डैश नहीं हो सकती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100%। क्या हो जाएगा आंसर? 100%, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाला बल डैश कहा जाता है। डैश कहा जाता है, इसका आंसर क्या? प्रयत्न। क्या हो जाएगा आंसर? प्रयत्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रयत्न हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? गर्दन की सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना डैश कहलाता है। डैश कहलाता है। इसका क्या हो जाएगा? डुट्ठी पट्टड। इसका हो जाएगा उर्री मुद्राएं, ठीक है। डुट्ठी पर टक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? गर्दन को सीधा करने में इसका सिर ऊपर उठाया जाता है, क्या होता है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, डुट्ठी पर टक। अगला क्वेश्चन क्या है? क्लास 3 लीवर में प्रत्येक का भार किस दिशा में जाना जाता है?
क्लास 3 लीवर में प्रत्यत्न और भार किस दिशा में जाना जाता है? समान दिशा में। किस दिशा में जाना जाता है? समान दिशा में। निम्नलिखित में से क्लास 1 लीवर नहीं है। क्लास 1 लीवर नहीं है सरोता। सरोता क्या हो जाएगा? नट क्रैकर सरोता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्लास 3 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है, आधार लोड प्रत्यक्ष के बीच में रहता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्यत्न लोड और आधार के बीच में होता है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी साधारण मशीन का दक्षता को डैश के रूप में तय किया जाता है। डैश के रूप में तय किया जाता है यांत्रिक लाभ बटे वेग का अनुपात। यांत्रिक लाभ बटे वेग का अनुपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी पेंच की चूड़ी पर बिंदु से अगले चूड़ी पर संगत बिंदु की दूरी डैश कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? आदर्श मशीनों के काल्पनिक मशीनें हैं जो डैश होती है। क्या होती है? डैश होती है, तो इसका क्या होता है? घर्षणहीन। क्या होता है? घर्षणहीन कहलाता है। क्या कहलाता है? घर्षणहीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्लास 1 लीवर में प्रत्यत्न के और भार की दिशा में जाना जाता है। भार की दिशा में जाना जाता हो जाएगा, विपरीत दिशा में जाना जाता है। इससे क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा हो जाएगा। विपरीत दिशा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तेलक का उदाहरण है? प्रथम श्रेणी के उत्तेलक का उदाहरण है तो कैंची हो जाएगा। प्रथम श्रेणी में कौन आता है? कैंची आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है उस घिरनी प्रणाली की दक्षता ज्ञात कीजिए जिसका यांत्रिक लाभ 2.5 हो, जहाँ रस्सी 10 मीटर खींचने पर भार 2.5 मीटर ऊपर उठता हो। इसका आंसर अगर हल करेंगे तो 62.50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62.50%। इसका आंसर हो जाएगा 62.50% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 30 केजी और 15 केजी वजन वाले दो बच्चे झूले का एक तरफ अलंग क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं, तो m केजी के एक लड़का झूले की दूसरी तरफ अगलंग से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठता है, तो झूला संतुलन अवस्था में m का मान ज्ञात करें। अगर इसका m का मान ज्ञात करेंगे तो लगभग इसका आंसर आ जाएगा 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी में उत्तेलक का उदाहरण है? द्वितीय श्रेणी में कौन आता है? पहला श्रेणी में कैंची आता है। द्वितीय श्रेणी में कौन आ जाएगा? एक पहिए का ठेला। एक पहिए का ठेला आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एक पहिए का ठेला आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है उस घिरनी प्रणाली का यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता 60% है और उसकी रस्सी 12 मीटर है। खींचने पर भार उसका 3 मीटर ऊपर उठ जाना चाहिए। 3 मीटर ऊपर उठाने के लिए इसका ऑप्शन आ जाएगा कितना? लगभग 2.4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सरल मशीन के वेग का अनुपात मशीन द्वारा तय की दूरी का अनुपात होता है। तय की दूरी का अनुपात होता है प्रयास अनुपात भार होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर है, प्रयास अनुपात भार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी भार के हस्तांतरित करने के लिए किया गया प्रयास 15 यूनिट है और मशीन द्वारा कार्य 3 है, तो भार ज्ञात करें। अगर भार ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 45 यूनिट। क्या है कि 15 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, भार बराबर 15 गुना 3 हो जाएगा, 45 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्लास 1 लीवर का प्रयास किस दिशा में होता है? किस मतलब डैश दिशा में होता है। किस दिशा में होगा? हो जाएगा एक दिशा में। किस में हो जाएगा? एक दिशा में। ठीक है, दिशाओं में होता है। ठीक है, ऊपरी प्रणोद और भार डैश के प्रयुक्त होते हैं। डैश के प्रयुक्त होते हैं विपरीत दिशा में। ऊपरी प्रणोद और भार विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अगला कौन है? सिमट ट्रिगर को डैश भी कहा जाता है। सिमट ट्रिगर को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डैश भी कहा जाता है। वर्गकारी परिपथ कहा जाता है। क्या कहता है? वर्गकारी परिपथ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लिफ्ट स्प्रिंगों
की अधीनस्थ किया जाता है, लिफ्ट स्प्रिंगों की अधीनस्थ किया जाता है तो क्या कहते हैं, बंकन प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? बंकन प्रतिबल कहते हैं, बंकन प्रतिबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गहन गुण है केवल इसे छोड़ के, किसे छोड़ के, द्रव्यमान को छोड़ के क्या है, इंटेंसिव मतलब गहन, एक गहन के रूप में होता है, घनत्व होता है, दाब होता है, तापमान होता है, इसको छोड़ के, किसको, द्रव्यमान को छोड़ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पहली श्रेणी में उपकरणों का विकरण किया जाता है। उपकरणों का विकरण किया जाता है स्थैतिक संवेदनशीलता और अस्थायी संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर बी, स्थैतिक संवेदनशीलता और अस्थायी संवेदनशीलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक दोलक दोलन करता है तो स्थिति गति से ऊपर स्ट्रिंग के साथ चलने वाली एक बिंदु द्वारा बनाए गए वक्र को क्या कहते हैं? बनाए गए वक्र को क्या कहते हैं? स्पाइरल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरल कहते हैं, स्पाइरल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कोई स्वयं को क्यों डूबता हुआ महसूस करता है जब लिफ्ट नीचे आ जाती है? कोई स्वयं को क्यों एक डूबता हुआ महसूस करता है जब लिफ्ट नीचे जाता है? तो क्यों करता है? हमारे शरीर में भारहीनता होती है। हमारे शरीर में क्या होता है? भारहीनता होती है, भारहीनता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक लिफ्ट जिसका भार इतना न्यूटन है और एक स्टील की तार ने संभाला हुआ जब लिफ्ट 2 मीटर² त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही है तो तार का तनाव क्या हो जाएगा? इसका अगर इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2.40 × 10⁴ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.40 × 10⁴ आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे। आज 400 क्वेश्चन तक कर दिए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगला साइंस का पार्ट 5 में करेंगे। पार्ट 5 में आप लोग समझे होंगे, तो इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।